तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज का टॉपिक है जैसा कि दिख रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये हर 6 से लेके 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस तरह से हम लोग जो इसको ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ये भी जो है ट्रिक हम लोग इसको लेके आए, कैसे लेके आए देखिएगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले mg प्लस n2 इक्वल टू mg3n2। और ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम ये लोग ये चीज को ध्यान देंगे कि अगर इधर भी सेम होना चाहिए इधर भी सेम होगा, तो इधर इधर सेम किस तरह से होगा वो भी हम लोग नोट आउट करेंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे चेंज करने से अगर यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम लोग इसके साथ साथ इसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा। वो क्या मैं बोला अभी समझ में आएगा आपको हर एक क्वेश्चन में धीरे धीरे। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इजी से टफ करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। mg तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे LHS, इसको करेंगे RHS। एग्जाम में अगर आप ये तो अभी शुरू है और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब लोग जल्दी करने लगेंगे, ठीक है। इस सुविधा के लिए बताया रहा हूं, ठीक है। अब लिखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है हम लोगों का mg दिया हुआ है, n दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। वहीं बात करें इधर में RHS में mg दिया हुआ है और n दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे mg यहाँ पे कितना है। तो इस एरिया में LHS में mg है हम लोगों का 1, इसका मतलब ये हम लोगों का 1 है और ये अब हम लोग का नाइट्रोजन कितना है 2, यही दिया हुआ है ना। अब वहीं बात करेंगे इधर में कितना दिया वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए mg कितना दिया हुआ है 3, जबकि n2 की बात करें तो ये 2 दिया हुआ है। तो इसमें में देखिए ये दो तो बराबर है, तो इसका मतलब इसको इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, मगर इसको चेंजिंग तब करेंगे हम लोग अगर इसको चेंजिंग करने में इस पे फर्क पड़ेगा तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्या मैं बोला, देखिए यहां mg1 यहां mg3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग जो है 3 बैठा देते हैं। तो अगर हम लोग इसके आगे 3 बैठाते हैं और यहाँ 1 है, 3 × 1 इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। इसका मतलब कि हम लोग इसको बराबर कर दिए। देखिए 3 mg3 n2 इसका मतलब कि ये सही हो गया। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस यही हम लोगों का जो है प्रॉब्लम हम लोगों का सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में यही देगा, आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे देख लिए, हम LHS RHS लिख देंगे और जो दिया हुआ जो दिया हुआ है हम लोग उतार देंगे और बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ बहुत इजी है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा टफ में। तो चलिए फ्रेंड, जिस तरह से हर प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं उस तरह से इसे भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे LHS लिख देंगे, यहाँ पे भी हम लोग जो है RHS लिख देंगे। क्लियर हो गया, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अगला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग को जो दिया है उसे हम लोग अलग अलग कर लेंगे। जैसे K हो गया, यहाँ पे K, फिर क्या है Cl हो गया, फिर क्या है O हो गया। इधर की बात करें तो इधर में क्या हो गया हम लोगों का K हो गया, जो यहाँ है वो यहाँ लिखना है, Cl हो गया, O हो गया। अब देखिए इन दोनों में कौन क्या क्या सेम आया। देखिए यहाँ पे K कितना है आया, यहाँ पे K 1 है 1, Cl कितना है 1 है, जबकि O ऑक्सीजन जो है हम लोगों का वो 3 है। वहीं इधर की बात करें तो ये 1 है, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, जबकि ऑक्सीजन हम लोग का 2 है। अब हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, अब इसको चेंजिंग करना, याद देखिएगा इसे जब इक्वल इसे चेंजिंग करने वक्त अगर इस पे फर्क पड़ेगा तो हम लोगों को इसे भी चेंजिंग करना पड़ेगा। समझाया, देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए अब O2 है O3 है, यहां तो चेंजिंग नहीं हो, अगर ये बैलेंस हो गया इसका मतलब कि हम लोग जो है ये बैलेंसिंग हम लोग करना सीख गए। कैसे किए देखिए, O2 है, अगर यहां O2 की जगह आगे 3 कर दिए तो 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। चलिए ये 6 हो गया और ये 3 ही है। अब इसे भी तो चेंजिंग करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल दली दोनों इक्वल है। अब ये 6 हो गया, 3 हो गया, इसे चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसे करने के लिए इसके आगे हम लोग 2 बैठा देंगे। अगर कहीं प्लस रहता ना तो उसके आगे बाय द वे अगर हम लोग इसकी यहां प्लस रहता तो C के पहले 2 लगाते, बट यहां पे है नहीं, ठीक है। तो हम लोग आगे ही लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। आगे लगाने से क्या हो रहा है, तो ये इससे गुना करेंगे तो ये तो 6 हो गया। देखिए अब ये दोनों 6 हो गया, ठीक है। अब ये से मिटा दीजिए, ये बात हो गया। अब देखिए 6 ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसके चेंज करने से इन दोनों पे फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ा वो देखिए ध्यान से। 2 बैठाने से क्या हुआ हम लोगों का, देखिए K क्या है, K भी हम लोगों का 2 हो गया था। अब 1 से ये 2 में कन्वर्ट हो गया।
Cl क्या हो गया, 1 से 2 में हो गया, क्योंकि आगे का डिजिट चेंज होने से सभी में होता है। O में O भी तो 2 हुआ, तो O 2 हुआ तो 2 × 3, 2 × 3 हो गया 6, तो 6 तो हो ही गया। अब देखिए, अब फिर इक्वल देखते हैं, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ मतलब कि ये तो इक्वल हो गया, ये 2 इक्वल नहीं हुआ। तब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसके आगे 2 बैठा देंगे। अब क्या होगा, देखिए इसका बैठाएंगे तो ये भी 2 हो गया, Cl का भी इसी से गुना होगा तो क्या होगा, 2 हो गया। इसका मतलब कैसे, देखिए 2 2 6, 2 2 6, इसका मतलब कि ये हम लोगों का आंसर आ गया। बॉन्डिंग का जो प्रोसेस है हम लोगों ने ये बनाना सीख लिया। देखिए ये वाला हो गया हम लोगों का। आगे 2 होगा KClO3, 2 KCl2, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है 6 to 12 तक का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये हर कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे क्यों ना हो, चाहे किसी कोई भी लेवल पे एग्जाम क्यों ना हो, ये क्वेश्चन जो है हर ये में पूछा जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। और फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जबकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है पुट करते हैं। फ्रेंड सेम पहला स्टेप हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोगों ने बोल रहे थे कि LHS और RHS करना है, कुछ नहीं करना, LHS कर दिए, यहाँ पे RHS कर दिए, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है उससे हम लोग यहाँ उतारेंगे, इधर जो दिया हुआ उधर उतारेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या करना है हम लोगों को, दूसरा हम लोगों को करना है कि जो जो दिया हुआ, चलिए FE, फिर O दिया है, फिर यहाँ पे AL दिया हुआ है। वहीं इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है FE दिया हुआ है, AL दिया हुआ है, और O दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि Fe एल्युमिनियम ऑक्सीजन LHS में कितना है, RHS में कितना है, उसे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसे हम लोग किस तरह से देखते हैं, देखिए Fe कितना है, 2 है, चलिए 2 लिख दिए। O कितना है, 3 है, चलिए। Al कितना है, 1 है। वहीं इधर बात करें तो Fe 1 है, Al कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है, 3 हो गया। अब हमें बताइए कि अब दोनों में इक्वल आ रहा है क्या, दोनों में इक्वल क्या क्या आ रहा है, कोई भी इक्वल हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों को सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया हूं, यहाँ पे थोड़ा सा O कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि सुविधा हो। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे Al हो गया, ठीक है। Al कितना हो गया हम लोगों का, 2, और इधर Al कितना हो गया, इधर हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। अब इक्वल हो गया। देखिए अब देखिए O3 ये चेंजिंग है, ये इक्वल है, हम लोगों को इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब इसको चेंजिंग करेंगे और इसको चेंजिंग करेंगे, क्योंकि 1 है यहाँ 2 है। कैसे चेंजिंग करते हैं, सिंपल सा बात है कि क्या करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो। देखिए F2 है तो इसको चेंजिंग नहीं करना है, छोटा ये है तो छोटा वाले को ही चेंजिंग की कोशिश कीजिए। अगर छोटा को चेंजिंग करने से और भी कुछ डिजिट चेंजिंग हो रहा है तो उसको भी फिर चेंजिंग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला डिजिट बराबर तो ये वाला डिजिट भी बराबर होना चाहिए, सभी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, F1 है, F1 है, अब यहाँ पे 2 है, तो अगर इसके आगे अगर हम लोग 2 बैठा देते हैं तो क्या ये 2 हो जाए, ये तो 1 है, तो ये इससे गुना होगा तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का ये भी सही हो गया, ये भी मिल गया, ठीक है। देखिए अब कोई तो दिक्कत नहीं है, चलिए ये भी मिल गया हम लोगों का और ये भी मिल गया। अब हम लोग O3 भी देखिए, O3 भी मिला हुआ है, O3 भी मिला हुआ है, ठीक है। अब Al पे बात करते हैं, देखिए Al2 Al1 है, देखिए Al1 है, तो अब हम लोग छोटा कौन है, देखिए Al2 1, मतलब ये वाला छोटा है, तो LHS वाला छोटा है, तो इसके आगे भी हम लोग 2 बैठा देते हैं, तो ये 1 है, ये गुना होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि समीकरण ये वाला अब सेट हो गया। क्या हो गया, देखिए इसका 2 3 2 2 3 2 2 3 2, इसका मतलब कि अब इक्वल हम लोगों का हो गया है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है बैलेंसिंग करना हम लोगों ने जान लिया, और यही हम लोगों को एग्जाम में 1 नंबर ले आता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना हो, सभी में 1 नंबर 2 नंबर जो है ये पूछे जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, चाहे वो 10 लेवल का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो 12th लेवल का हो, ठीक है। चलिए हम लोग धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को टफ करते चल जा रहे हैं, ठीक है। करते हैं, किस तरह से करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या बोले थे हम लोग, LHS RHS, यहाँ ही लिख लीजिए आप लोग, LHS कर दीजिए, यहाँ पे RHS कर दीजिए। अब इक्वल करना है, देखिए C, फिर क्या है H, फिर क्या है O, इधर देखिए C,
फिर क्या है H, फिर क्या है O, दोनों बराबर एक। यहां जब C लिखें तो यहां भी C लिखिएगा, यहां हाइड्रोजन है तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, दोनों इक्वल। आगे पीछे कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो सकते हैं, मे भी ऐसे टैलेंट तो सभी में है, आप कर लीजिएगा जिससे भी हो, ठीक है। तो अब देखिए, देखना ये बात है कि आखिर सभी में इक्वल क्या रहा है। तो हम लोगों ने LHS RHS कर लिया, उसके बाद जो जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया। अब कितना कितना दिया हुआ है वो भी हम लोग जो इसमें लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, देखिए C कितना हम लोगों का, देखिए C और कहीं नहीं है, 3 है, तो C हम लोग का 3 हो गया। H कितना है, यहाँ 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया, और तो कहीं नहीं दिया हुआ है। वहीं अगर इसकी बात करें तो C कितना है हम लोगों का, 1, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ, 1 यहाँ, देखिए 1 यहाँ, तो 2 1 3 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब हम लोग को बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से करेंगे फ्रेंड, यही बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम को, हर एग्जाम में जो है ये प्रोसेस पूछा जाता है और वो आप लोगों को करना पड़ता है। तब देखिए C3 है और यहाँ पे C1 है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, LHS RHS, फिर जो जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख देते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा है, कौन कितना है, देखिए ये 3 था, ये 1 है। अब देखेंगे क्या कि कौन कम है, तो कम कौन आता है, 3 1 1, मैं इसको चेंजिंग करना होगा। तो यहाँ देखिए C कितना है भाई, C हम लोग का ये है, हम लोगों को क्या लाना है, यहाँ 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम लोगों को आ जाए, तो अगर हम लोग इसके आगे 3 बैठा देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये C3 हो जाएगा। तो अब ये C3 हम लोग यहाँ पे कर दिए, अब इक्वल हो गया। अब ये C3 करने से क्या हो रहा है कि इसमें चेंजिंग हो गया, तो ये 3 6, ठीक है, अब ये 6 हो गया। तो अब यहाँ पे हटा के अब ऑक्सीजन हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ 3 था ही, अब 6 हो गया हम लोग का। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, 3 3 दूनी 6, 6 यहाँ ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ रहा बात को। अब इसके देखिए ना, इसको चेंजिंग करने के चक्कर में ऑक्सीजन को फर्क पड़ा, तो ऑक्सीजन को फर्क पड़ने से क्या हुआ, इसको चेंजिंग करने से 6 लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए 3 3 ये इक्वल हो गया हम लोगों का। अब देखिए H8 है, H2 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ताकि ये 8 हो जाए, तो इसका मतलब हम लोग यहां आगे 4 बैठा देंगे। तो 4 बैठाने से क्या होगा, 4 × 8, 4 × 8 होगा, तो हम लोग यहां पे भी 8 हो गया। अब ये आगे 4 है, इसको इससे गुना करेंगे तो 4, ये देखिए ये इससे गुना होगा तो कितना, ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ 6 था ही, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया हम लोग का 10। अब यहाँ ऑक्सीजन 10 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 करते, 5 × 2 2 मतलब 10, और यहाँ पे आप देखिए 4 × 4 इधर हो गया तुम्हारा आपका 6, तो 6 × 10, तो 10 यहाँ हो गया। अब यहाँ भी 10 हो गया। 10 कैसे हुआ, देखिए बैलेंस करने के लिए 5 आगे बैठा है, 5 × 10 10। अब देखिए 3 8 10 3 8 10, मतलब कि हम लोगों का ये बैलेंसिंग करना भी आसान हो गया। ये थोड़ा टफ था, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने में कभी आगे पीछे दोनों तरफ आपको देखते चलना पड़ेगा कि अगर आपको इसको चेंजिंग करने में, अगर आगे कोई डिजिट बैठाते हैं, इसके बैठाने के चक्कर में इसको चेंजिंग हो रहा है, तो इसको चेंजिंग करते करते इसे भी चेंजिंग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह का सवाल जो आप लोगों को, बस एक लास्ट और क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट कर लीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आप फट से बना लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS करते हैं, फिर उसके LHS RHS का हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसमें जो दिया हुआ है उसे हम लोग उतार देते हैं, और कौन कितना दिया हुआ है उसे हम लोग डालते हैं, और जो छोटा वाला को चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं मेन लास्ट जो है हम लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन, ये ही रहा। RHS के टर्म में लाएंगे, क्या क्या ला सकते हैं, Na पहले, NaOH और एक S इधर देंगे, तो NaOHS, और तो कुछ नहीं है, नहीं। अब कौन कितना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तो Na कितना है हम लोगों का, Na 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 3, सॉरी Na कितना है, यहाँ 1 है, Na एक और नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 है, क्योंकि हाँ चलिए S कितना है हम लोगों का, S इधर नहीं है, S1 है। चलिए अब यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, ये ऑक्सीजन कितना है, 2 1 5, हाइड्रोजन कितना है हम लोगों का, हाइड्रोजन 2 है, S कितना है हम लोग का, 1 है। तो आप देखिए सबसे पहले ये दोनों में हम लोगों को छोटा कौन मिल रहा है, तो 1 ये छोटा है। इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 आगे बैठा देते हैं। इससे क्या हो, 2 आगे बैठाने से क्या होगा
कि अब हम लोगों का ये 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये आगे 2 ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है फ्रेंड, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 2 बिठाने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी चेंजिंग होगा। कैसे होगा, देखिए एन आगे तो चलिए इससे गुना हो गया तो ये हो गया, अब ये इससे गुना होगा तो क्या बना देगा, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। ऑक्सीजन हो गया हम लोग का कितना 5, तो ऑक्सीजन हम लोगों का 7, हाइड्रोजन कितना हो गया हम लोगों का H2 हो गया, तो यहाँ पे 2 4, हम लोगों का हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सॉरी यार ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि 4 हो गया 4, ये इससे गुना होगा तो हो गया हम लोगों का कितना 2, और ये हो गया हम लोगों का कहाँ ऑक्सीजन ना 6, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया, चलिए ठीक है 6 हो गया हम लोगों का, ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये इक्वल हो गया हम लोगों का। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अभी तो चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा लेट से करेंगे क्योंकि ये 6 है ये 5 है, और ये वो अगर हम कहाँ बिठाएंगे, वो यहाँ बिठाएंगे, अगर यहाँ बिठाएंगे तो फिर से इसको चेंजिंग करना पड़ेगा। तो हमको भी थोड़ा सा इसको रुक के रखते हैं कि उसके बाद के डिजिट को देखते हैं, अगर बाद वाला डिजिट अगर चेंज होने से इसको भी अगर चेंज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला देखते हैं, हाइड्रोजन को पहले करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 4 यहाँ 2 है, तो अब इसको चेंज करेंगे। अब इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो 2 है यहाँ आगे 2 बैठा देंगे, तो 2 बैठाने से क्या होगा, ये दोनों क्या हो गया 4, तो अब हम लोग यहाँ पे 4 कर सकते हैं, 4 कर दिए। अब ये इसके आगे 4 लगाने से O में भी तो चेंजिंग होगा, तो O हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो गया O, तो O आपको O की काउंटिंग करेंगे तो O कितना हो गया हम लोग का, अब हो गया हम लोगों का O 6 में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया, ये 2 ये हो गया 4, और ये इससे गुना होगा तो ये भी 2 हो गया, 4 2 6 हो गया। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया 4 तो है ही पता चल गया आपको, और ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे 1 है, ये इससे गुना होगा तो 2 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना 6 निकल गया, तो वही 6 हम लोग यहाँ पुट किए, 5 था अब 6 हो गया, 4 हो गया 6 हो गया 2 हो गया, देखिए 2 6 4, और सल्फर तो एक है ये है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग का ये वाला इक्वेशन भी करने हम लोगों को आ गया। क्या किए थे हम लोग, सिंपल सा हम लोगों ने जो बैठाया था डिजिट बैठा दिए, ओ को थोड़ा बाद में किए क्योंकि यहाँ पे ओ ना 2 जगह था, हम लोग कहाँ पे पुट करते ताकि हम लोग को सुविधा पड़े कि हाइड्रोजन में आए कि इसको करते हैं, तो इसको चेंज करने के चक्कर में हम लोग को इसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिल गया। तो फ्रेंड कितना इजी से हम लोगों ने ये बनाया, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोसेस नए ट्रिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।